नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नाम है गौड़ दी गड्डी। तो आज हम गौड़ दी गड्डी चैनल में महादेवी वर्मा का परिचय जो पहले पढ़ चुके हैं उनके द्वारा रचित यानी महादेवी वर्मा के द्वारा रचित भक्तिन नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के अंदर सभी भाग हैं वो हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दरअसल भक्तिन कहानी को 4 परिच्छेद में विभक्त किया गया है। 4 भाग इसके हैं। जो भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम, मूल नाम वह लक्ष्मी था। किस प्रकार से उसका नाम भक्तिन हुआ और किस प्रकार से उसके जीवन में कैसा घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम को हम क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको समझें और तदुपरांत इसको समझने के बाद एक बार आप प्रश्न उत्तर को देखें। बाद में मैं आपको प्रश्न उत्तर भी बताऊंगा, चाहे तो वीडियो को बीच में रोक लें। तो साथियों, शुरू करते हैं। भक्तिन भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण का मतलब याद करते हुए, और रेखा चित्र ऐसे शब्दों में, ऐसे वाक्यों में लिखन करना जो हमारे आंखों के सामने चित्र रूप में उपस्थित हो जाए, उसे कहते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और इसे हम चरित्र प्रधान कहानी भी कह सकते हैं। चरित्र प्रधान इसलिए क्योंकि यह एक ग्रामीण देहाती महिला की कहानी है। उसने किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष है उनसे मुकाबला किया, वह अपने आप को किस प्रकार से मेहनती रूप में प्रदर्शित करती रही, किस प्रकार से वह स्वामी भक्त बनी, और ये सब बातें इस पूरी कविता में, सॉरी, इस पूरी कहानी में भक्तिन के चरित्र को देख करके प्रकट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तिन भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि एक देहातिन स्त्री की कहानी है। इसमें भक्तिन को अंजनी पुत्र हनुमान जो कि एक बहुत महान स्वामी भक्त थे, महान जो राम भक्त थे, और हम सब जानते हैं जिनके नाम से हमारी गाड़ी चल रही है, शायद आपकी भी, वे बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान। वैसी की वैसी थी ये सेविका, हनुमान के समान सेविका और श्री राम के समान उसकी स्वामिनी महादेवी वर्मा। तो सेविका है, यह निष्काम सेविका थी। इसका छोटा कद था, दुबली पतली दिखने में थी, और ये परिश्रमी भक्त थी, स्वामी भक्ति, सीधी सादी महिला थी। नाम था इसका लक्ष्मी। प्रथम बार जब ये लेखिका महादेवी वर्मा से मिली तो इसके रूप, रंग, वेशभूषा को देख करके महादेवी वर्मा ने इसका नाम रख दिया था भक्तिन। तो चलिए भक्तिन की कहानी का पहला भाग, ये कौन थी, कहां की थी, वो देखते हैं। दरअसल ये झूसी गांव के एक अहीर सूरमा थे। तो अहीर सूरमा यानी अहीर वैसे यादव होते हैं, तो अहीर सूरमा थे। उनकी ये इकलौती पुत्री थी, एक ही पुत्री थी। इसकी माता की मृत्यु हो गई थी बचपन में ही, जब ये बहुत छोटी थी तब। इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। विमाता यानी जो सौतेली माता आई थी, उसने इसके साथ बहुत अन्याय किया। इस नन्ही सी बालिका का विवाह 5 वर्ष की उम्र में करवा दिया गया, और मात्र 9 वर्ष की उम्र में इसका गौना करवा दिया गया, यानी इसको ससुराल भेज दिया गया। ससुराल ये पहुंच गई। विवाह होने के उपरांत इसकी माता ईर्ष्यालु थी। विमाता जो थी, सौतेली माता जो थी, उसने इस कारण से किया ताकि उसकी संपूर्ण संपत्ति बनी रहे, यानी उसके पिता की जो संपत्ति थी वो उसके सब नियंत्रण में रहे, इसलिए उसने ऐसा किया। इसका विवाह हुआ, लक्ष्मी का विवाह हुआ हंडिया ग्राम में। हंडिया ग्राम का एक संपन्न गौपालक परिवार था, उसके अंदर ये छोटी पुत्र वधू के रूप में आई। छोटी पुत्र वधू यानी ये इससे बड़े जो है वो 2 और थे। इनके जो पति थे उनसे 2 बड़े भाई थे, यानी 2 जेठ हैं और 2 जेठानियां हैं। उन जेठानियों के लड़के हैं। इस प्रकार से पिता की बीमारी, अब देखिए ये जब अपने
ससुराल आ गई। ससुराल आने के कुछ ही समय पश्चात इसके पिता है वह बीमार हो गए। पिता बीमार हो गए, लेकिन सौतेली माँ ने सूचना नहीं भिजवाई। बीमारी गंभीर रूप ले चुकी थी और कुछ समय पश्चात पिता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन पहले सूचना नहीं पहुंचाई। काफी समय बाद जब सूचना पहुंचाई और फिर सास ने भी इस सूचना को छुपाया। सास ने यह सोचते हुए छुपा लिया कि कहीं रोना धोना अपशकुन न हो, इसलिए उसने बस इतना भर कहा कि जाओ अपने पीहर और जाकर के अपने परिवार वालों से मिल करके आ जाओ। प्रसन्नता में फूली हुई भक्तिन जब अपने पीहर पहुंची तो वहां जाते ही लोगों ने उसको कुछ कहा, ऐसे शब्द कहे जिनको सुनते हुए आश्चर्यचकित हो गई। हाय लक्ष्मी अब आई, कि बड़े दिनों बाद आई। तो फिर बाद में उसने पूछा क्या हुआ, तो लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। जब वह अपने घर पहुंची तो जो विमाता थी उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसने बहुत बुरा बर्ताव किया। ले जो भक्तिन थी उसको ये बर्ताव है वह अच्छा नहीं लगा और उसने वहां का पानी तक नहीं पिया और उल्टे पांव वापस अपने गांव अपने ससुराल लौट आई। ससुराल आने पर अपने पिता के मरने का जो दुख था उसको उसने अपनी सास को बुरा भला कहकर और अपने पति पर गहने फेंक कर उतारा, अपने दुख को प्रकट किया। इस प्रकार से पिता की मृत्यु हो गई और कुल मिलाकर के ये इसके जीवन का प्रथम परिच्छेद था जो पूर्ण हो गया। यानी इस कहानी में भाग 1 पूरा हो चुका है। अब भाग 2 की ओर चलते हैं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे करके ये भक्तिन यानी ये लक्ष्मी अपने घर के अंदर संपूर्ण कामकाज करने लगी, क्योंकि घर में जिठानियां थी, सास थी, सभी बड़ी महिलाएं थी उम्र में। तो वो सब कुछ नहीं किया करती थी, वह केवल बैठी रहती थी, लोक चर्चा किया करती थी और साथ ही साथ के अंदर गप्पे लड़ाती रहती थी और कोई काम उनके नहीं था। मजे मारती, केवल बैठी बैठी ऑर्डर देती थी और उन जिठानियों के काले काले काग भुसुंडी जैसे, पाठ में आया ये, उनको उपमा दी गई है, काग भुसुंडी जैसे जो लाले थे, उनके पुत्र जो बेटे थे, वो गलियों के अंदर धूल उड़ाते फिरते और कोई काम धाम नहीं करते थे। वापस घर लौटने पर उनको दूध मलाई खिलाई जाती थी, जबकि लक्ष्मी उसके एक के बाद एक करके 3 बेटियां हो चुकी थी और वे तीनों बेटियां धीरे धीरे करके बड़ी हो रही थी। सारे घर के अंदर उनको छोटा मोटा काम करना पड़ता था, साथ ही वे चना बाजरी घुघरी आदि चबाती थी। चना और बाजरी को जब उबाल करके दे दिया जाता है, उसमें थोड़ा नमक मिर्च डाल दिया जाता है तो उसको घुघरी कहते हैं। तो घुघरी वो चबाती रहती थी। ऐसा व्यवहार होता था उस घर में लक्ष्मी और उसकी पुत्रियों के साथ। लेकिन एक खास बात थी, पूरे घर का काम काज करते करते धीरे धीरे करके जानवरों के बारे में, चाहे वह गाय हो, भैंस हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे आम के पेड़ हो, इन सब के बारे में उनकी उसकी जानकारी निरंतर बढ़ती चली गई। और फिर बाद में हुआ बंटवारा। बाद में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के अंदर काफी अच्छी व्यवस्था उसके साथ हुई। उसने अच्छी चीजें मन मुताबिक अपने चेहरे पर असंतोष प्रकट करते हुए धीरे धीरे करके सब कुछ प्राप्त कर ली। इस प्रकार से ये चला। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रथम परिच्छेद पूरा होने के बाद ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है एक पहला परिच्छेद, ये यहाँ पर पूरा हो गया। ये परिच्छेद नहीं है, ये सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय के बाद प्रथम परिच्छेद यहाँ से यहाँ तक, दुर्भाग्य साथ नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद में आगे चले द्वितीय परिच्छेद में दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा, पीछा किया। 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियों के होने के कारण से भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल भी कहा गया है। पुत्री को खोटा सिक्का माना जाता था पहले, और 3-3 पुत्रियां थी, इसलिए खोटे सिक्कों की टकसाल। जहां सिक्कों को गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, उसको टकसाल कहते हैं। तो खोटे सिक्कों की टकसाल थी, वह थी लक्ष्मी और उसकी 3 पुत्रियां थी, वो खोटे सिक्के। जिठानियों के कागबू सुंडी लाले थे, वो धूल उड़ाते, धूल मलाई खाते, ये जिठानियां लोग चर्चा करती। बेटियां जी जो थी लक्ष्मी की, वो चने बाजरे की घुघरी चबाती। लक्ष्मी उसके साथ बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार होता था। जबकि जबकि यहाँ पर लक्ष्मी क्या क्या कार्य करती थी? लक्ष्मी कुटाई पिसाई, खेती बाड़ी, ढोर ढांगर आदि सारे काम करती थी, बड़ी परिश्रमी थी। और इस परिश्रम के चलते उसका ज्ञान अच्छा हो गया। खेत खलियान जब बंटवारा हुआ तो गाय भैंस खेत खलियान आदि का अच्छा ज्ञान होने से चेहरे पर असंतोष दिखाते हुए अच्छी अच्छी चीजें इसने ले ली।
अच्छी अच्छी चीजें ले ली, और जाहिर सी बात है परिश्रमी थे ये दोनों ही पति और पत्नी, और पति अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। हालांकि देवर जी को दोनों भाभियां बड़ू बहुत भड़काती थी, लेकिन वह भाभियों के सुनने में नहीं आता था, कहने सुनने का उस पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह जानता था बड़े बाप की बेटी को, बाप की धनी को, परिश्रमी उस स्त्री को जो उसकी पत्नी थी, वो अच्छे से जानता था, और अपनी भाभियों को भी जानता था, इसलिए उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता था। और दोनों ही पति पत्नी यानी दोनों जो थे, एक दंपत्ति है ये, दोनों का जोड़ा है, वो बड़ी मेहनत करते, घर को बहुत कुशलता से संचालित करते। इस प्रकार पूरा परिवार है वह संपन्न हो गया, कोई कमी नहीं रही। लेकिन उसी समय में आप सब जानते हैं भक्तिन यानी लक्ष्मी का दुर्भाग्य बड़ा हठी था। उसने क्या किया, उसने 29 वर्ष की आयु में, ये देखिए बड़ी बेटी का उम्र इन्होंने करा दिया, बंटवारा होने के बाद में बड़ी लड़की का विवाह हुआ, और मात्र 29 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी है वह विधवा हो गई, यानी इसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु होते ही तब अपने छोटे भाई की पत्नी का दोबारा विवाह कराने का प्रयास जेठों ने किया, लेकिन उसने पहले ही अपना सिर मुंडवाया, अपने कान है वो फूंकवा लिए, यानी छेद करवा के कानों के अंदर, और दूसरी चीजें पहन ली, कानों के बड़े बड़े कुंडल आते हैं लकड़ी के जैसे, वो पहन लिए। साथ ही उसने गले में कंठी धारण कर ली, अपनी पूरी वेशभूषा बदल ली। इस प्रकार से उसने साफ कह दिया, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी, अपने पति के जाने के बाद विवाह नहीं करूंगी। उसने अपनी दोनों छोटी बेटियों का विवाह करवाया, और विवाह करवाने के उपरांत बड़ी बेटी को और उसके पति को यानी घर पे बुलाया, बड़े जमाई दामाद को, और उसे घर जमाई बना लिया, ताकि उनकी संपत्ति की सुरक्षा हो सके। इस प्रकार इनके जीवन का ये दूसरा परिच्छेद भी पूर्ण होता है। कहां से शुरू हुआ था, देखिए यहां पर शुरू हुआ है, 3 पुत्रियां हो चुकी थी, उसके बाद से लेकर के बड़े दामाद की मृत्यु तक। फिर उसके बाद चलते हैं, अब यहां पर तीसरा परिच्छेद शुरू हुआ। घर जमाई बना लिया, लेकिन ये घर जमाई भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका, क्योंकि बड़ी बेटी भी विधवा हो गई, बड़ी बेटी के पति की भी मृत्यु हो गई, और इस प्रकार से दुखों का पहाड़ और टूट पड़ा। अब तो जेठ और जिठौतों को और अधिक मौका मिल गया। अब पहले जो अपनी काकी अपनी चाची का विवाह करवाना चाहते थे, अब वो अपनी काकी की बेटी विधवा बेटी का बहन का विवाह है वो करवाना चाहते थे, क्योंकि अब उस घर में अगर उसका विवाह किसी परिचित व्यक्ति से हो जाता, इन जेठ या जिठौतों के किसी परिचित व्यक्ति से अगर उसका विवाह हो जाता, तो सारा नियंत्रण उनके हाथ में आ जाता, ऐसा वो विचार करे थे। इसलिए बड़ा जो जिठौत था, उस बड़े जिठौत ने अपने साले को बुला लिया, और साले के को दिखा करके वर है उसको तय करना चाहते थे। लेकिन बड़ी लड़की बड़ी समझदार थी, और उसने इसको साफ नापसंद कर दिया, साफ कह दिया मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। बात थोड़े दिनों के लिए टल गई, लेकिन वो साला अभी तक घर में ही था, वह गया नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि भक्तिन अनुपस्थित थी, और उसके अनुपस्थिति में ये महाशय जी कोठरी में घुस गए और अंदर से ताला लगा लिया, कुंडी लगा ली, और इस प्रकार से जो बाहर थे जिठौत, उन जिठौतों ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया, बदनामी कराने के उद्देश्य से, उसको फंसाने के उद्देश्य से। इस प्रकार से अंततः पंचों का निर्णय बैठा, पंचायत बैठी, और पंचायत में जो न्याय हुआ आप सब जानते हैं। सबने कलयुग को स्वीकार करते हुए कहा कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन निर्णय ये रहेगा, चूंकि दोनों एक ही कमरे से बाहर निकले हैं, इसलिए दोनों का पति पत्नी के रूप में रहना ही ठीक होगा। इस प्रकार से दोनों को, हालांकि मर्जी नहीं थी लड़की की, फिर भी उसको पंचों की इस बात को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि छोड़ नहीं सकते थे। तो देखिए पुत्री भी विधवा हो गई, बड़े जिठौत ने अपने साले को बुलवाया, वर नापसंद था, लेकिन फिर भी भक्तिन की अनुपस्थिति में आगे कोठरी में वह घुसा। बड़ी बेटी उस कोठरी में थी, और उसने अंदर से बंद कर लिया, और अंततः डकैत पंचायत के निर्णय से इस डकैत वर से उस बड़ी बेटी को विवाह करना पड़ा। पारिवारिक क्लेश निरंतर बढ़ता चला गया, क्योंकि सारा कंट्रोल जेठ और जिठौतों के हाथ में हो गया, और इस प्रकार से क्लेश बढ़ने से सारी खेती बाड़ी ढोर ढांगर
सब बर्बाद हो गए। लगान यहां तक ये नौबत आ गई कि लगान भी नहीं चुका पा रहे थे, और लगान न देने पर गांव के जमींदार ने बुलाया और भक्तिन को, जो एक स्वाभिमानी स्त्री थी, उसको कड़ी धूप में पूरे दिन भर खड़ा रखा। भक्तिन को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और दूसरे ही दिन वह गांव छोड़ करके शहर पैसे रुपए कमाने के लिए आ गई। तो चलिए, अब आता है चौथा परिच्छेद, यानी इस पाठ का चौथा भाग। तो देखिए, भक्तिन की महादेवी से मुलाकात हुई। तब उसने देखा कैसी वेशभूषा थी, मोटी सी चादर ओढ़े हुए, माथे के ऊपर कान बाहर निकले हुए और घुटी हुई चांद, यानी सिर गंजा, घुटी हुई चांद है उसको ढके हुए थी। उसने कान फुकवाए हुए थे। फुकवाए हुए पहले बता चुका हूं, कानों के अंदर बड़े बड़े गोल कुंडल से होते हैं लकड़ी के से, वो पहने हुए थे। गले में कंठी धारण की हुई थी। और इस प्रकार की वेशभूषा देखकर लेखिका ने इस लक्ष्मी का नाम रख दिया भक्ति। और उसने भी साफ कह दिया, मुझे आप लक्ष्मी न कहें, क्योंकि जैसा मेरा भाग्य है, कपाल की मेरी कुंचित रेखाओं में मुझे ये नाम शोभित नहीं होता। ऐसा उसका महादेवी के कथन है। वैसे शब्द तो महादेवी के हैं, लेकिन वास्तविक विचार तो देखा जाए लक्ष्मी के ही हैं। तो चलिए, वह प्रातःकाल शीघ्र उठ करके नहा धो करके पहले पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करती, उसके बाद पीपल के अंदर जल चढ़ाती, उसके बाद कुछ देर नाक बंद करती और नाक बंद करके प्रभु का, ईश्वर का ध्यान किया करती, और फिर रसोई में प्रवेश होने से पूर्व रसोई को प्रणाम करती और अंदर जाकर के कोयले से एक रेखा खींच देती। और ये कोयले की रेखा, उसका साम्राज्य रसोई घर था, और इस साम्राज्य के भीतर किसी को भी प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। बाद में जब पहली बार वह खाना पकाती है, तो 4 रोटियां और गाढ़ी दाल लेखिका महादेव वर्मा को परोस देती है। लेखिका उसे देख करके बड़ा ही रुआंसा हो जाती है और वह सोचती है, ये क्या बनाया है। वह बोल उठती है, ये क्या बनाया। तो महादेवी भी उसको कहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा तुम आपके लिए दूध दे दूंगी, घी लगा दूंगी, मट्ठा है वो तैयार करके दे दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, आप बस खा लो। लेकिन इन सब से अरुचि होने के कारण महादेव वर्मा वो नहीं खाती थी। उसने कैसे जैसे करके एक रोटी गाढ़ी दाल के साथ खा करके वह यूनिवर्सिटी पहुंच गई। और जब वह अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी, आप सब जानते हैं प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेव वर्मा है, वह लेक्चरर थी, वहां पढ़ाया करती थी। जब वह वहां पहुंची तो उस समय में इस ग्रामीण स्त्री के इस सारी घटनाक्रम को देखते हुए और शहरी वातावरण को देखते हुए उसके अंदर में ये अंतर है वह चल रहा था। वह सोच रही थी शहरी और ग्रामीण अंतर कितना हो चुका है, तो ये चल रहा था। बाद में देखते हैं, जो ये भक्तिन जो थी वो बहुत ही मेहनती थी, ईमानदार थी, स्वामी भक्त। भक्तिन बहुत मेहनती, ईमानदार और स्वामी भक्ति। महादेवी की सेवा करना उसका पूरा काम था। उसको प्रसन्न रखा करती थी। जितने भी पैसे इधर उधर पड़े रहते थे उनको संभाल करके एक मटके में रख दिया करती थी। कई उस पर आरोप भी लगाते थे कि ये चोरी करती है, तो वो साफ कहा करती थी, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं कोई चोरी थोड़ी करती हूँ, अपने घर की कोई चीज संभाल कर रख दी तो कौन सी बुरी बात है। वह अपने सभी कार्यों को शास्त्र सम्मत बताती थी और शास्त्र के प्रमाण के रूप में वह कुछ पुरानी पंक्तियां बोला करती थी। जैसे एक पंक्ति वह कहा करती, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। अपने सिर को गुटाने के संबंध में, यानी बाल कटवाने के संबंध में वह ऐसा कहा करती थी। महादेवी ने एक बार पूछ भी लिया था, कौन से शास्त्र में लिखा है। उसने बस इतना ही कहा, केवल शास्त्र में लिखा है इतना ही पता है, लेकिन शास्त्र का पता नहीं है। अब पता नहीं कौन सा शास्त्र है। तो चलिए, कुल मिलाकर के वह जो महादेवी की अनन्य सेविका थी और स्वामी भक्त थी, वह कैसे कैसे काम महादेवी की सहायक के रूप में, उसकी सहायता के रूप में करती थी। पैसों को संभाल कर रखती थी, सेवा करती, काम पूछती, भाई मुझे कोई काम करना है क्या, आपको कोई सहायता चाहिए क्या, ऐसा पूछती रहती बीच बीच में। उत्तर पुस्तिकाओं को बांध देती थी, अधूरे या पूर्ण चित्रों को व्यवस्थित कर देती थी, जहां कोई चीज रखनी होती वहां रख देती थी। रंगों की पैली को धोकर के पकड़ा देती थी। पेंसिल के अंदर है, पेन के अंदर वह इंक भर दिया करती थी। शरबत चाय आदि बीच बीच में पिलाती रहती थी। जब तक लेखिका रात तक, देर रात तक लेखन किया करती थी, 12-1 बजे तक, तब तक वह जागती रहती थी। और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ ये कार्य किया करती थी, खुशी खुशी, इतनी यानी निस्वार्थ प्रेम, इतना लगाव। देखिए, युद्ध के समय जब भक्तिन
को बुलाने के लिए उसका उसकी बेटी और जवाई आए तो वह उनके साथ नहीं गई, क्योंकि वह इतनी जुड़ चुकी थी महादेवी से कि वह उनका साथ छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वह घर जाती केवल मिलने के लिए और रुपए पैसे देकर वापस आ जाती थी, साथ नहीं छोड़ती थी। जब कोई परिचित साहित्यिक बंधु, कोई लेखक, कोई व्यवहार वाला जब महादेवी के पास आता तो उससे जब परिचय दिया जाता तो वह अपने तरीके से उसका चेहरा मोहरा, उसके वस्त्र वेशभूषा आदि बता करके उसका परिचय दिया करती थी। सम्मान उतना ही करती थी, भक्तिन है, आने वाले का सम्मान उतना ही किया करती थी जितना कि महादेवी वर्मा करती थी। हर के साथ उस महादेवी का जितना सम्मान, महादेवी के मन में जितना सम्मान दूसरों के प्रति होता उतना ही सम्मान भक्तिन भी क्या करती थी। लेखिका के अनुरूप सम्मान कम ज्यादा होता रहता था, लेखिका जितना सम्मान देती उतना ही भक्तिन भी देती थी। सबके दुख में वह दुखी होती थी। जो लेखिका के पास पढ़ने आने वाली काफी सारी जो छात्राएं थी वो पास के हॉस्टल में रहा करती थी। जब महादेवी घर के अंदर से बाहर निकला करती थी तब वे भक्तिन के आसपास में मंडरा रही होती, लेकिन महादेवी के बाहर जाते हुए चिड़ियों की तरह उड़ जाती और वापस महादेवी जब अंदर आती तो वापस भक्तिन के पास आकर इकट्ठी हो जाती, क्योंकि भक्तिन उसे उन सब चिड़ियों को एक एक करके कुछ न कुछ चखाती थी जो कि वो अपनी स्वामिनी के प्रति महादेवी वर्मा के लिए बनाती थी। वो सब चखाती थी, वो स्वाद चख करके बताती थी। इस प्रकार से हर व्यक्ति से उसका लगाव था। एक निस्वार्थ महिला, एक स्वामी भक्त महिला, एक परिश्रमी महिला, और वो भी ग्रामीण देहाती, लगभग अनपढ़। तो ऐसी महिला इतने प्रेम से इतना कार्य कर लेती है। जब वहां पर अनपढ़ों को पढ़ाने की चर्चा चली तो अन्य सभी ने स्वीकार किया, लेकिन महादेवी की इस बात को भक्ति ने स्वीकार नहीं किया। वह यह कहते हुए साफ इनकार कर देती, हमार मालकिन तो किताबियन मुंह गड़ी रहता है, अब हम हूं पढ़े लिखे तो घर का काम कौन कौन करता, ऐसे करके कुछ वहां की ग्रामीण भाषा में वो बोलती थी। और कुल मिलाकर के उसका ज्ञान है व्यावहारिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान बड़ा बढ़ चढ़ कर था, और इस कारण से वह हर बात का तर्क के साथ वह अपने पक्ष में कर लेती थी। तो चलिए, अंतिम जब एक बार लेखिका विचार करती है कि यदि अंतिम समय में जब बुलावा आएगा तो क्या ये देहातीन वृद्धा मेरा साथ निभा सकेगी, ये क्या करेगी उस समय में। तो जीवन के संघर्षों से जूझती हुई ये देहातीन महिला, तो इसका बड़ा ही करुणाजनक चित्र हमारे सामने महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत किया है, और सबके हृदय में ये जगह बना लेती है, निष्काम भाव से कर्म करती है, बड़ी परिश्रमी महिला है। और इस प्रकार से भक्तिन है वो अभी भी जीवित है जब ये पाठ लिखा गया तब, और लेखिका इसको पाठ को पूर्ण नहीं करना चाहती है, क्योंकि पूर्णता इसकी कब होगी, जब भक्तिन नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ये जीवन यात्रा अनंत तक चलती रहेगी। तो प्यारे साथियों, पाठ के प्रश्नोत्तर अब मैं करवाने जा रहा हूं। पाठ के प्रश्नोत्तर है वो देखिए, एक एक करके प्रश्नोत्तर वो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना मैंने समझा है उसके आधार पर अगर आपको मैं प्रश्न बोल करके बताऊंगा तो लगभग आपको उत्तर है पहले ही आ चुका होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने दिया और क्यों दिया होगा? भक्तिन है अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती होगी क्योंकि उसके कपाल की कुंचित रेखाओं में, अर्थात उसके भाग्य में लक्ष्मी का नाम बिल्कुल भी नहीं था, अर्थात धन संपत्ति उसके पास बिल्कुल भी नहीं ठहर सकी थी। जब भी वह थोड़ा बहुत समृद्ध होने लगती उससे पहले उसके साथ दुर्भाग्य जो हट करके बैठा था वह उससे सब कुछ उसका छीन लेता था। यह नाम उसको उसके पिता ने या पंडित जी ने दिया होगा, और शायद इकलौती लड़की थी इसलिए उसको यह नाम रखा गया होगा। दूसरा प्रश्न, दो कन्या रत्न पैदा होने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों के द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं में अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। पाठ में हमने देखा है जो जो स्त्री पात्र आए हैं उनमें महादेवी को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी स्त्री पात्र है
वे भक्तिन अर्थात लक्ष्मी की दुश्मन रूप में ही रही। उसकी स्वयं की माता मर चुकी थी, सौतेली माँ थी, वह भी उसकी दुश्मन थी, जिसने 5 वर्ष की उम्र में विवाह करवाया, 9 वर्ष की उम्र में ससुराल भेजा। उसके बाद जब ससुराल आई तो सास वह बैठी रहती थी, पुरखिन बनी एक खाट पर विराजमान रहती थी और दोनों जिठानियां आराम करती थी। लोग चर्चा करती हुई दिखाई देती है और घर का पूरा काम लक्ष्मी और उसकी बेटियां करती है। इस प्रकार इस घर में भी लक्ष्मी की जो शत्रु है वे स्त्रियां ही रही हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, हम समाज में भी देखते हैं, किसी भी परिवार में शायद ही कहीं ऐसा होता होगा जहां पर पुरुष किसी स्त्री को अत्याचार करता होगा। वास्तव के अंदर देखा जाए तो स्त्रियों के कारण ही, कान भरने के कारण या परस्पर लड़ाई झगड़े के कारण ही एक घर के 2 टुकड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर के स्त्री ही मूल कारण होती है स्त्री पर होने वाले अत्याचारों का। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत के द्वारा जबरन पति थोपा गया। ये एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के जो मानवाधिकार है, उसकी स्वतंत्रता को कुचलने का कार्य जो परंपरा चली आ रही है पुराने जमाने से, ये उसी का प्रतीक है। कैसे? हाँ, वास्तविकता यही है कि प्राचीन काल से ही किसी भी स्त्री को अपना पति चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता था। देखा जाए तो वैदिक काल का तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद जब राजशाही का प्रारंभ हुआ तब से लेकर के मुगल काल में ले लो, चाहे अंग्रेजों के शासन काल में ले लो, किसी भी काल में स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। बड़ा भाई, पिता आदि के द्वारा ही एक लड़की के लिए वर ढूंढा जाता था और आज भी लगभग यही परंपरा चल रही है। हालांकि शहरीकरण के प्रभाव से और धीरे धीरे करके स्त्री शिक्षा से इस स्थिति में बदलाव आ चुका है और आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, सुखकर होगा। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? लेखिका ने पूरे पाठ में बताया है कि भक्तिन अपनी हर बात का, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, वह किसी न किसी कुतर्क का सहारा लेती थी और उसे शास्त्रों में लिखा हुआ बताती थी। दूसरी बात, वह अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदल पाई, चाहे उसने महादेवी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए, लेकिन एक शहरी रसगुल्ला उसके मुंह में प्रवेश तक नहीं कर पाया। ये हास्य की बात थी, वैसे अच्छी चीज है। यानी कुल मिलाकर के महादेवी को देसी ग्रामीण खाना खाने की आदत डाल चुकी थी और उनका स्वाद भी महादेवी को लग चुका था, लेकिन खुद भक्ति ने शहर का एक भी व्यंजन चखा तक नहीं। और साथ ही साथ वह महादेवी के इधर उधर पड़े हुए पैसों को इकट्ठा कर लिया करती थी और एक जगह रख देती थी। और इसको देखा जाए तो रुपयों पैसों को उठाना वह उचित नहीं माना गया है एक सेविका के लिए, लेकिन वह उस घर को अपना घर समझती थी। तो हमारी नजर में दुर्गुण नहीं हो सकता है। कुछ दुर्गुण यहाँ पाठ में दिखाए गए, लेकिन इन सारे दुर्गुणों पर भारी है उस भक्तिन का परिश्रम, उस भक्तिन की स्वामी भक्ति, उस भक्तिन का निस्वार्थ भाव। तो इस प्रकार से भक्तिन में दुर्गुण भी थे, लेकिन सद्गुण उससे भी ज्यादा प्रभावी थे। पांचवा प्रश्न, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुलझा लेने का कौन सा उदाहरण लेखिका ने दिया है? भक्तिन है वह अपना हर बृहस्पतिवार को कोई किसी नाई को बुला करके सिर मुंडवाती थी और इस सिर मुंडवाने के कारण को बताती थी कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यानी मुंडाने, सिर मुंडाने से व्यक्ति है सिद्ध हो जाता है, ऐसा कुछ कहा करती थी ताकि उसके मुंडन में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो। और इस कथन को किसी भी शास्त्र द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था, लेकिन जब महादेवी ने पूछा ये कौन से शास्त्र में लिखा है, वो बस इतना ही कहती थी ये शास्त्र में लिखा है, पता नहीं है कौन सा शास्त्र है। तो कुल मिला के वह अपने हर प्रश्न को शास्त्रोक्त विधि से सुलझा लेती थी। अब कौन सा शास्त्र वो आप समझ चुके हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी कैसे अधिक देहाती हो गई? भक्तिन के आने के साथ ही लेखिका महादेवी वर्मा के जीवन में बहुत परिवर्तन आए। वह पहले कभी भी ग्रामीण खाद्य नहीं खाया करती थी, यानी ग्रामीण भोजन का उसने स्वाद भी नहीं चखा था। लेकिन जब भक्तिन आ गई तब से महादेवी वर्मा का धीरे धीरे करके है वह खाना पीना सब कुछ बदलने लगा और जो मोटी मोटी चित्तीदार रोटियां, गाढ़ी दाल और अनेक प्रकार के व्यंजन जब भक्तिन ने बना बना कर खिलाए तो उसकी रुचि धीरे धीरे करके इन ग्रामीण व्यंजनों में होने लगी और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया।
भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया, वह जी कहना भी नहीं सीखी, उसकी वेशभूषा भी में भी बदलाव नहीं आया, गंदी कुचेली मेली धोती पहना करती थी, लेकिन महादेवी को उसने पूरा बदल दिया। इस प्रकार उसके जीवन में काफी बदलाव आ गया। तो प्यारे साथियों, भक्ति मैंने पूरा कर दिया है, पाठ पूर्ण हो चुका है। आप मेरे बनाए गए वीडियो को मुझे लगता है देखते नहीं है, तो आपसे ये आशा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप वीडियो को देखें, ताकि आपको भी सीखने का, समझने का अवसर मिले और मुझे भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो प्यारे साथियों, चाहे तो आप इस बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, ये नोट्स टाइप में ही है, पॉइंट है, आपको आसानी से पाठ याद रह जाएगा, फिर पाठ को पढ़ लीजिएगा। आप इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, थोड़ी देर रुकने के बाद आपका वीडियो मैं बंद करवा दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भेजें। मुझे आशा है कि आप सभी जो देख रहे हैं, मुझे कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइबर्स जरूर करवाएंगे, सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। रुकिए 2 मिनट, एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लें।